ये गमला मारा गया मेरे पे, जिससे मेरी मौत हो सकती थी। गला काटने की कोशिश करी गई। अच्छा, थाने तक वजीराबाद थाने में मारा मेरे को, सीपी सिविल लाइन को, सीमान SHO वजीराबाद को। मैं अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए बस। ऐसे पुरुष मरते रहेंगे, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं होगी। वही कोई तीसरा हमारे बीच में आ गया। अच्छा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो एक पुरुष को इंसाफ कब मिलेगा? एक पुरुष ने अपनी पत्नी पर कितने गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं और ये बताया गया है कि उनकी पत्नी किस तरीके से उनको जान से मारने की कोशिश करती है, बेटी से मिलने नहीं दी जाती है, उनको झूठे केस में फंसाया जाता है। तो वो व्यक्ति मेरे पास साथ जो है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस सारे मामले के बारे में। पुलिस जो है वो भी उनका साथ नहीं देती है, तो उन्हीं से हम बात कर लेते हैं और सारी घटना के बारे में जानते हैं कि क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। मेरा नाम ईश्वर सिंह है। क्या है पूरा मामला, शुरू से बताइए। पहली बात तो मैं सभी अपने देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंद कहना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मेरी वाइफ है मंजू देवी, जो बुराड़ी के भगवान पार्क में रहती है, गली नंबर 1 में। जो मकान हम दोनों के नाम है। मेरी और मेरी वाइफ की 2014 में शादी हुई थी और जिससे हमारे एक बेटी भी है, उसका नाम दिव्यांशी है। 2014 में शादी होने के बाद मेरी वाइफ ने एक डिवोर्स का केस डाला मेरे ऊपर। और मेरी वाइफ का 2021 या 2020 में 2021 में डाला, कोविड के टाइम पे। और मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने कोर्ट में जमा करा रखी है, सारे मेरे पास प्रूफ हैं। मुझे धमकी दिलवारी थी कि तुम्हारे गोली लगवा दूंगी। कब से चल रहा है वैसे अफेयर? ये अफेयर 2-3 साल हो गए हैं। 2 साल मतलब डिवोर्स के डालने के बाद दिया है? डिवोर्स डालने के बाद दिया है। अच्छा। और मुझे डिवोर्स डालने के बाद ही पता लगा कि ऐसे ऐसा अफेयर चल रहा है। अच्छा। और बोलने लगी तुम्हारे गोली लगवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है सारी मेरी वाइफ के नाम है। तो इसी चक्कर में वो मेरे को डिवोर्स भी देना चाहती है। वो चाहती है मैं फ्री हो जाऊं इससे। 2/1/26 की बात है, मेरी बेटी का जन्मदिन था, दिवांशी का। मैं अपने घर पे गया तो मेरे को मेरी वाइफ नहीं मिली, ना मेरी बेटी दिवांशी मिली। वहाँ पे मेरे को सिर्फ उनकी माताजी मिली, जो मेरी वाइफ की माताजी हैं। उनके साथ मैं आधा घंटा बैठ के आया। आने के बाद कुछ देर बाद मेरे पास वजीराबाद थाने से पुलिस वालों को फ़ोन आया और बोलने लगे कि भाई तुम्हारी वाइफ ने कंप्लेंट करा रखी है, तुमने घर से चोरी करी है। थोड़ी देर बाद जब घर गया, मैंने ऐसे झूठा मुकदमे की कंप्लेंट क्यों करी आपने? तो मेरी वाइफ तीसरी मंजिल में, सेकंड हैंड फ्लोर, हमारा फ्लोर है वो 150 गज का, मेरी वाइफ। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर 112 नंबर पे कंप्लेंट भी कर दी कि मेरी वाइफ ने ऐसे जान से मारने की कोशिश करी। जो सुबह मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपने जो कंप्लेंट करी थी, आपका कोर्ट का मैटर है, आपके घर का मैटर है, कोर्ट जाइए। मेरे को कोर्ट जाने के लिए बोल दिया और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जो मेरे पे 5/1/2026 को फ़ोन आया IO सरताज का वजीराबाद थाने से कि भाई कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं आपके घर पे, उन तफ्तीश करनी है, आप घर आ जाओ। मैं 5/1/2026 को करीब 8 बजे के करीब, 8 से 9-10 बजे के करीब जब घर पे गया, मैंने कहा बात करनी है उन्होंने, और मैं घर पे गया। मेरे घर जाते ही मेरी वाइफ ने और उन पुलिस वालों ने मेरे पे अटैक कर दिया, जिस कारण मेरी बहुत चोट लगी। मेरी वाइफ की क्या उनसे सेटिंग थी, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा उसके पास है, उसकी बहुत ऊंची पहुंच है, बहुत ऊपर तक पकड़ है उसकी। उन पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपिटाई करनी चालू कर दी और मेरी वाइफ ने, जिस कारण फिर मुझे मारते हुए ले गए वो थाने तक, वजीराबाद थाने में मारा मेरे को। मुझे फिर 751 बंद कर दिया उन्होंने। MLC करवाई मेरी। MLC नंबर है मेरी 18/26, जो कि मेरे ये गले में बहुत चोटें आ रखी हैं और ये ब्लड मेरे बहुत निकला। अच्छा, ये आप पहन के गए थे उसे? ये मैंने अंदर पहन रखी थी। मेरे के कपड़े, जूते सब कुछ छीन लिया। मेरा फ़ोन, ये सारा ब्लड है। ये सारा ब्लड है जी।
जो मेरे गले से गला काटने की कोशिश करी और गई। नीचे करिए। ये मेरा गला काटने की कोशिश करी गई। अच्छा, ये किससे मारा आपको? ये उनके हाथ में धारदार चीज़ थी, किसके? मेरी वाइफ के। अच्छा। उनके हाथ में उन्होंने पहले मेरे पे अटैक करा, फिर उन पुलिस वालों ने मेरे को मारा। उसके बाद मुझे 7:51 में उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे एसीपी साहब ने छोड़ दिया। उन पुलिस वालों को बहुत झाड़ लगाई एसीपी साहब ने कि क्या जान से मार के लाओगे, फैमिली मैटर है। फिर मैंने सर एमएलसी कट गई, मैंने ये सारी कंप्लेंटें दी। ये जो कंप्लेंटें हैं, ये सारी कंप्लेंटें मैंने ये दी हैं। ये देखिए आप, पहले तो उनने मेरे को गन की फ़ोटो भेज रही है, ये देखो सारी की सारी, ये मैंने सारी कंप्लेंटें दी हैं। ये आपका डीसीपी साहब सिविल लाइन को, एसएचओ वजीराबाद को और पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त मुख्यालय कमिश्नर साहब को भी भेजी हैं। ये सारी कंप्लेंटें मैंने कि ऐसे ऐसे एमएलसी कटी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे को मेरी बेटी से मिलवाया जा रहा है और मेरे को घर में भी नहीं घुसने देती हो। ये देखो, इससे पहले भी मैंने कंप्लेंट लिखी है, जो उन्होंने मेरे पे चोरी का मुकदमा लगाया झूठा, वो सारी कंप्लेंटें मैंने ये भेजी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान उपराज्यपाल जी को, श्रीमान मानव अधिकार में, श्रीमान डीसीपी सिविल लाइन को, श्रीमान एसएचओ वजीराबाद को। और जब मेरी वाइफ ने मुझे पहले धमकी दी थी कि गोली लगवा दूं, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो मैंने भजनपुरा थाने में डीसीपी को, नॉर्थ ईस्ट एसीपी को, सीपी दिल्ली, एसएचओ भजनपुरा को भी दी है। ये सारी की सारी मेरे पे रिसीविंग है। पर सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी पुलिस वालों ने कुछ आपकी कुछ मदद नहीं करा की, सर। उनको मेरी पकड़ने की कोशिश नहीं की। मेरी गाड़ी की चाबी तक उनके पास थी, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गाड़ी में मेरे पैसे रखे थे, मेरा फ़ोन रखा था, चार्जर था, गाड़ी का चार्जर था और सब चीज़ ले ली गई। कुछ नहीं था उसमें, मेरे जूते, मेरे कपड़े वपड़े सब इन्होंने रख लिए थे। आप वहाँ की फुटेज निकलवाएं, 5/1/2026 की 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की, हरदेव नगर, भगवान पार्क, बुराड़ी, झोड़दा माजरा, गली नंबर 1 की सारी फुटेज निकलवाई जाए। और मेरे को ना सर इंसाफ मिला, उल्टा मेरे को ही बंद करा, मेरे पे मुकदमा लगा दिया, जिसकी मैंने कंप्लेंट ऊपर अधिकारियों को भी दी है, पर कभी तो कोई सुनवाई नहीं की गई है। जी बताइए आगे। ना तो सर मेरे को मेरी बेटी से मिलवाया जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में मेरे प्रति उल्टी सीधी बातें डाली जाती हैं मेरी वाइफ द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा। मैं अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है मैं भी बाप हूँ कि अपनी बेटी से मिलूँ, पर मेरी वाइफ मिलने नहीं देती। उल्टा मेरे को झूठे केसों में फंसाने के चक्कर में लगी रहती है। मेरी बेटी उनने लखनऊ डाल दिया हॉस्टल में, अपने पास भी नहीं रखती, लखनऊ हॉस्टल में डाल रखा है। और मेरे को ना वहाँ पे मिलने दिया जाता है और ना मेरे को घर पे मिलने की दिया जाता है। ना फ़ोन पे बात कराती। मेरा नंबर जो पहले वाला नंबर था वो ब्लैक लिस्ट डाल रखा था उनने। इस चक्कर में सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से यही प्रार्थना कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसे पुरुष मरते रहेंगे, ऐसे झूठे केसों में फंसे रहेंगे? पुरुषों का कोई मानवाधिकार नहीं है? हमारी भारत देश की राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना है, या तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बस इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मैं जीना नहीं चाहता। जब मेरे माँ बाप है नहीं, मेरी बच्ची है, अगर वही मेरे साथ नहीं तो मैं धरती में जी के करूँगा क्या? तो आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ ये ऊपर तक पहुँचाया जाए। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मैं जीना नहीं चाहता। कि कभी कभी सोचता हूँ मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ? ऐसे पुरुष मरते रहेंगे, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को भी जीने का अधिकार है। जैसे लेडीज़ों का आप हक में करते हो हर चीज़, ऐसे पुरुषों के भी हक में किया जाए। पुरुषों को भी जीने का अधिकार है। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी की माँ के लाल हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को भी थोड़ा सा आप देखिए कि उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो रही हैं, उन्हें बचा लीजिए। बस मुझे यही कहना चाहता हूँ। और इनके प्रति कार्रवाई हो, मेरी वाइफ के उन पुलिस वालों के प्रति उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि मेरे मरते मरते बचाऊँ। यही कहना चाहता हूँ सर। ये सर मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, कितने टाइम से जानते थे आप दोनों? हम 1-2 साल से जानते थे एक दूसरे को। जी। लव मैरिज थी। जब तो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम 2020-21 में ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स तक बात आ गई? अगर हम वहाँ बात करें तो सर वही कोई तीसरा हमारे बीच में आ गया। अच्छा। अब हमारी वाइफ को हमारी नहीं समझ में आई, वो तीसरा आ गया कोई जो उनके बीच में। कितने साल की? अगर मेरी किसी तरह की अगर मृत्यु हो जाती है
या मेरा मर्डर हो जाता है तो मेरी वाइफ इसकी जिम्मेदार होगी। मैं तो यही चाहता हूँ बस कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, पुरुषों को मरने से बचाया जाए। ठीक हुई थी 5 साल? सर एफआईआर मेरे ऊपर तो करवाई। मेरा फ्रेंड जो केक लेके आया था उसके ऊपर भी बेचारे के ऊपर अच्छा, आप किसी के FIR साथ आए थे घर पे? जी अपने फ्रेंड के साथ आया था, केक वही पकड़ के लाया तो था। क्या जैसे आप बता रहे हैं कि आप गए थे तो आपकी सास वहाँ पर मौजूद थी? जी, वो तो सर क्या भी- आपकी सास से कुछ आपकी कहा सुनी हुई हो, कोई टूटू मेमो हुई हो, कोई भी बातचीत आपकी हुई? कोई जो कोई थोड़ा टू सा- में नहीं हुई। मेरी सास गांव में रहती हैं, वो आई हुई थी तो मैंने उन्हें बताया ये देखो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग तुम्हारी लड़की ने देखो ऐसे ऐसे मुझे धमकियां दे रही है, मरवाने के लिए कर रही है। इस तरीके से मैंने अपनी सास को बताया। बस उन्होंने फिर मुझे केक वेक दिया, वो मैं लेके आ गया। अच्छा, कोई तो ऐसी आपने जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि बुराड़ी में आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जो आपने वाइफ के नाम, तो क्या आपने पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी? सर जिसमें वो रहती है अभी वो मेरे और उसके नाम है। मतलब हाँ, वो तो मैं बच हमला गया, किया जाता हमला करा जाता है, वो तो मैं बच गया सर। पहले भी कई बार धमकी दे चुकी है और फिर गमला मारने की कोशिश करी है। अब मेरे को ऐसे ऐसे इन्होंने हत्या करवाने की कोशिश करी हुई है। चाहती है कि ये इस पे दबाव डालूं, केस पे केस लगवाऊं और इससे डिवोर्स लूं मैं। और मेरी चाहते बेटी हैं से divorce देना? मैं डिवोर्स देना नहीं चाहता क्योंकि मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ये चाहती है इस पे मुकदमे हो किसी ना किसी तरीके से, ये दबाव में आके मुझे डिवोर्स दे दे, अच्छा, इसलिए मेरे पे केस लगवाई जा रही है। तो देखिए पुरुष ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है, किस तरीके से वो अपनी बेटी के बर्थडे पर जाते हैं, मिलने नहीं दिया जाता, झूठी एफआईआर कराई जाती है, हमला कराया जाता है और पुरुष जो है वो इंसाफ की मांग के लिए दर दर यहाँ पर भटक रहे। तो आने वाला समय बताएगा कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।